नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सनवाने। रुक करेंगे खबरों की ओर। कांकेर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां कांकेर बाईपास पर एक भीषण सड़क हादसा होने की खबर सामने आई है। जानकारी अनुसार एक पिकअप और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पिकअप वाहन काफी तेज रफ्तार में था और कार चालक कुछ समझ पाता उससे पहले ही दोनों वाहनों में टक्कर हो गई और कार 20 फीट नीचे जा गिरी, जिसमें 2 लोग सवार थे और पिकअप में भी 2 लोग सवार थे, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। तुरंत एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर कांग्रेस प्रदेश की भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर होने वाले बयान सामने आ रहे हैं। उसी कड़ी में कांग्रेस ने कोंडा गांव में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने साय सरकार की नीति रीति को लेकर कहा कि ये सरकार इस बार 160 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रख रही है, पर किसानों से कम धान खरीद रही है। वर्तमान में जिस रफ्तार से धान खरीदी हो रही है, इसमें लक्ष्य प्राप्त करना असंभव सा लग रहा है। आगे उन्होंने कहा कि साय सरकार ने घोषणा की थी कि 72 घंटे में किसानों के खाते में पैसे आएंगे, लेकिन जिन किसानों ने 14 नवंबर को धान बेचा था, उनके खाते में अभी तक रकम नहीं आई है और जो रकम आ रही है वो एक मुश्त 3100 रुपए नहीं है, सिर्फ 2300 रुपए प्रति क्विंटल दिए जा रहे हैं। मरकाम ने कहा कि सोसाइटी में बारदाना की कमी है और जो बारदाना मिलर्स की तरफ से आ रहा है वो भी पूरी तरह से फटे हुए हैं। इस ढंग से बीज वितरण किया गया था, किसान परेशान है। फिर से पोटास भी नकली पोटास बेचा जा रहा है। किसके संरक्षण में? सरकार के जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में ऐसे लोग मतलब करते हैं, क्योंकि उनके इशारे पर इतनी हिम्मत किसी की नहीं होती। तो मैं यहाँ के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे जो कर रहे हैं उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो, FIR हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जो यूरिया का बोरा था, पहले 50 किलो का हुआ करते था, अब सरकार ने 45 किलो 40 किलो तक कर दी। इसमें भी किसानों के साथ मतलब आप छलावा कर रहे हैं। तो आप जो डबल इंजन की सरकार, किसानों की हितैषी सरकार, जो 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की आप बात करते थे, आज किसान आप केंद्र में भी 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मौजूदा भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि लगातार धान खरीदी की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर आने वाले 3 तारीख को कांग्रेस धान खरीदी चलो अभियान शुरू करने वाली है, जिसके तहत धान खरीदी केंद्रों में जाकर निरीक्षण किया जाएगा और किसानों की समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने आंकड़ों की जानकारी देते हुए कहा कि 20% धान खरीदी केंद्र ऐसे हैं जहां पर संपूर्ण धान खरीदी नहीं हो पा रही है। साथ ही 80% धान केंद्र ऐसे हैं जहां पर 7 से 5 क्विंटल तक की ही धान खरीदी जा रही है। इसके साथ ही आने वाले समय में नगरीय चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूर्णतः तैयारी कर रही है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का नाम भी मंगाया जा रहा है। इच्छुक प्रत्याशियों से आवेदन लिए जा रहे हैं। कमर कस लिया है और लगातार बैठकें कर रहे हैं और फिर कल से हमारी बैठक की फिर शुरुआत हो रही है। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सभी कार्यकर्ताओं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है, चाहे यूथ हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, सीनियर कांग्रेस हो, सभी को जो जीतने के लायक प्रत्याशी है उसको मौका देगी। और हम लोगों ने तैयारियां उसके लिए शुरुआत कर दी है। और जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हो उनको हम लोग लगातार आपके माध्यम से और संगठन के माध्यम से निर्देशित कर रहे हैं कि चुनाव लड़ने के इच्छुक अपनी तैयारियां जारी रखें। तो निश्चित रूप से हम लोग जो चुनाव जीत सके पार्टी उसको टिकट देगी। कांग्रेस ने कमर कस लिया है और लगातार भिलाई इस्पात संयंत्र के रिटायर्ड कर्मियों को टाउनशिप के सेक्टरों में
6 महीने से 2 साल तक की अवधि के लिए लाखों रुपए अमानत राशि जमा कर मकान दिए गए थे। वहीं अब टाइम पीरियड खत्म होने के बाद संयंत्र प्रबंधन के नगर सेवा विभाग ने ऐसे सभी रिटेंशन धारियों को मकान खाली करने को लेकर नोटिस थमा दिया है। साथ ही तय सीमा में खाली न करने पर एनफोर्समेंट की टीम मकान से सारा सामान बाहर भी निकाल रही है, जिसके विरोध में सैकड़ों रिटायर्ड कर्मियों ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर देह त्याग करने की चेतावनी दे दी है। साथ ही किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति बनने पर संयंत्र प्रबंधन और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने की बात कही है। एक भिलाई स्टील प्लांट जो पीपी एक्ट का दुरुपयोग करता है, उसके खिलाफ ही आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। क्या कारण है कि आपको यहाँ पे आज आने की जरूरत पड़ गई? देखिए, 2008 में यहाँ पे रामविलास पासवान जी आए थे, केंद्रीय इस्पात मंत्री थे। उनने पब्लिकली घोषणा की थी भिलाई में कि लीज दिया जाएगा करके, परंतु वो घोषणा का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। नियमितीकरण की वजह से रुके रहा। नियमितीकरण इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे नगर निगम एक प्रभावशाली है। नगर निगम में राजेश सुकुमार टुक्को साहब कमिश्नर थे। उनने चिट्ठी लिखी थी कि नियमितीकरण का अधिकार केवल हमें है करके। आज 16 साल से वो नियमितीकरण रुका हुआ है। जिन लोगों ने लीज में मकान लिया था उनका नियमितीकरण नहीं हुआ। इसी आश्वासन पे नियमितीकरण के बाद हम लीज फिर लागू करेंगे करके यह बात हुई थी। सेल बोर्ड ने अप्रूव किया। और अब बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। बता दें कि विगत कुछ महीनों से छत्तीसगढ़ में भाजपा सदस्यता अभियान चला रही थी, जिसे लेकर भाजपा ने आंकड़े जारी करते हुए 60 लाख से ज्यादा नए सदस्य जोड़ने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सदस्यता समारोह कार्यक्रम कर रही है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए बैठक आहूत की गई है, जिसमें वरिष्ठ नेता और सदस्य वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि 1 साल भाजपा सरकार को पूर्ण नहीं हुए हैं, फिर भी विष्णुदेव साय सरकार ने उससे पहले ही तमाम बड़ी घोषणाएं पूर्ण कर ली हैं। आगे उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नई रणनीति बनाई जा रही है और भाजपा इसमें जीत दर्ज करेगी। उन्होंने 60 लाख सदस्य पूर्ण होने पर प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव साय सहित तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया है। और उनके नेतृत्व में काम करने वाली पूरी टीम को, छत्तीसगढ़ के बूथ तक के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरी टीम को बधाई देता हूं कि सदस्यता के इस पर्व में जो लक्ष्य छत्तीसगढ़ ने तय किया, यह जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने जो अपेक्षा की थी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रांत से, उस अपेक्षा को इन्होंने रिकॉर्ड समय में पूरा किया और संगठन के इस पर्व को नई संजीवनी देने का, नए बीज के बीजारोपण का कह सकते हैं कि नए कार्यकर्ताओं की जो फसल होती है वो नए सदस्यों के रूप में जो आई है, निश्चित रूप से वो एक स्वागत योग्य है। और रायपुर में बीते कुछ दिनों से मोबाइल चोरी और उसके बाद बैंक से पैसे गायब होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं अब तक 6 से 7 ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें पहले मोबाइल चोरी हुआ और फिर इसके 20 से 25 मिनट बाद संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे गायब हो गए। वहीं इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलत राम पोर्ते ने बताया कि इन घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है ताकि इस तरह के अपराधों से बचा जा सके। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना आमानाका में एक प्रकरण दर्ज हुआ है जिसमें चोरी का मोबाइल चोरी होता है। उसके बाद उस मोबाइल में जो सिम था उस प्रार्थी के अकाउंट से जुड़ा हुआ था। उस अकाउंट से 1,72,000 रुपये निकाल लिए जाते हैं, जिस पर से थाना आमानाका में अपराध दर्ज किया गया है। पूर्व में भी इस तरह के कुछ प्रकरण हुए हैं, तो इसमें जागरूकता की भी आवश्यकता है और इस संबंध में बैंक से भी पत्राचार किया जाएगा। प्रकरण में अपराध दर्ज कर लिया गया है और इसमें आरोपी की तलाश की जाएगी। रायपुर में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए राजधानी के एसएसपी संतोष सिंह ने कंट्रोल रूम में बैंक मैनेजरों की बैठक आयोजित की। वहीं बैठक में 200 से अधिक बैंक मैनेजर शामिल हुए, जहां बैंक में हो रहे लेन देन की सुरक्षा पर चर्चा की गई। वहीं इस बैठक का मुख्य उद्देश्य साइबर फ्रॉड को रोकने के उपाय पर विचार करना था।
खासकर मोबाइल चोरी और उसके बाद बैंक से पैसे गायब होने की घटनाओं को देखते हुए एसएसपी संतोष सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में रायपुर में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें अपराधी मोबाइल चोरी करने के बाद कुछ ही मिनटों में बैंक खातों से पैसे निकाल लेते हैं। वहीं ये घटनाएं विशेष रूप से बुजुर्गों को निशाना बनाकर की जा रही हैं। एसएसपी ने बैठक में सभी बैंक मैनेजरों से कहा कि बैंक की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करें ताकि इस तरह के अपराधों को रोका जा सके, ग्राहकों को सुरक्षित लेन देन की सुविधा मिल सके। पुलिस और बैंकिंग सिस्टम में उसी को लेकर के आज एक बैंक मैनेजर्स की और उनके वरिष्ठ अधिकारियों की पुलिस द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी और इसमें उन सारी विषयों को हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे और सूचनाओं का आदान प्रदान, त्वरित कार्रवाई हम लोग बढ़ा सकें ताकि लोगों के साइबर फ्रॉड के पैसे होल्ड हो सके और उनको वापस हो सके, साथ ही साथ ऐसे आरोपियों को पकड़ा जा सके। पुलिस और बैंकिंग सिस्टम में उसी को लेकर के आज एक बैंक मैनेजर्स की और उनके वरिष्ठ अधिकारियों की पुलिस द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी और इसमें उन सारी विषयों को हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे और सूचनाओं का आदान प्रदान, त्वरित कार्रवाई हम लोग बढ़ा सकें ताकि लोगों के साइबर फ्रॉड के पैसे होल्ड हो सके और उनको वापस हो सके, साथ ही साथ ऐसे आरोपियों को पकड़ा जा सके। पुलिस और बैंक खुर्सीपार थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुए लूट के मामले में दुर्ग पुलिस ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। बता दें कि 25 नवंबर को प्रार्थी उज्जवल जायसवाल से 20,000 रुपए लूटने के आरोप में 4 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वहीं आरोपियों ने उज्जवल की गाड़ी को रोककर उसे खंजर से धमकाया और क्यूआर कोड के माध्यम से रुपए वसूल कर फरार हो गए। इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी सुखनंदन राठौर ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी है कि घटना के बाद पुलिस सक्रिय हो गई थी और 3 आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों से घटना में इस्तेमाल किया गया खंजर भी बरामद किया गया है। हालांकि मुख्य आरोपी माजिद अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। खुर्सीपार में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था लूट का, जिसमें प्रार्थी ने आकर के बताया था, मजीद नामक युवक ने उससे फ़ोन करके बुलाया था और उससे 20,000 रुपये की मांग की थी। चाकू की नोक पर उससे 20,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करा लिए थे। उस समय उसके 3 और साथी थे जिन्होंने मोटरसाइकिल में बैठा करके उनको ले गए थे। उन तीनों साथियों को आज गिरफ्तार किया गया है। किशन ढोल और मिथिलेश नामक युवकों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश करके जेल दाखिल किया जा रहा है। खुर्सीपार में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था लूट का, जिसमें प्रार्थी ने आकर के बताया था, मजीद नामक जिले के गौरेला में यातायात पुलिस पर 2 छात्रों से अभद्रता और मारपीट करने का मामला सामने आया है। बता दें कि दोनों भाई बहन अपनी स्कूटी से गौरेला से पेंड्रा के डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते महाविद्यालय में परीक्षा देने जा रहे थे। तभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास यातायात पुलिस ने हेलमेट जोन में चेकिंग शुरू की थी। वहीं इस दौरान जब दोनों छात्र वहां पहुंचे तो पुलिस कर्मचारियों ने उनकी स्कूटी को रोका और बिना कोई दस्तावेज मांगे उनके साथ अभद्रता करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस घटना में वाहन चला रहे छात्र तनिष्क मित्तल के चेहरे पर चोट आई है। वहीं तनिष्क ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, लेकिन यातायात पुलिस ने न तो उनसे लाइसेंस मांगा और न ही किसी दस्तावेज की जांच की। उन्होंने सीधे तौर पर मारपीट शुरू कर दी। वहीं इस घटना के बाद तनिष्क ने अपने परिजनों को सूचित किया। साथ ही जब इस मामले में यातायात प्रभारी से जानकारी ली गई तो उन्होंने घटना से अनभिज्ञ होने का हवाला दिया। तो मैं गाड़ी में मोड़ा हूँ तो एक बूढ़े थे ऑफिसर थे, वो मेरी गाड़ी को पकड़ लिए और एकदम खींचने लग गए और गाड़ी एकदम हिला रहे थे। तो बगल में खंबा था तो गाड़ी को इतनी जोर से लाई कि मेरे को एकदम खंबे से चोट लग गई। हाथ में पूरा, मेरी हड्डी उड्डी पूरा यहाँ पर चेहरे पे। तो कहाँ पे चोट लगी? ये यहाँ पर तो हाथ में भी लग गई है। और उसके बाद फिर मैं बोल रहा हूँ उनको कि गाड़ी मत हिलाइए, मैं आगे आगे रोक रहा हूँ गाड़ी, सब मैं फाइनल सब दे दूंगा, लेकिन तब भी गाड़ी हिला रहे, एकदम रोक रहे हैं। मैं गाड़ी रोक रहा हूँ, उसके बाद में गाली बक रहे हैं, मेरे को पीठ में बहुत मार रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि मैं और मारूंगा तेरे को। और इसमें मैंने मसला उनके लिए कुछ पूछे और मेरे को गाली बक रहे हैं और मार रहे हैं। और मैं उतने में अपने घर वालों को फ़ोन लगा दिया हूँ और फिर वो सब बात कर रहे थे। वो लगातार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं और हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि आम जनता, चाहे वो किसी भी समय पे हो, उनके साथ में बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यवहार किया जाए। इसके संबंध में एसपी मैडम और लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी समझाइश दी जा रही है और हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी कार्रवाई हो रही है उस समय पे आम जनता के साथ हमारा जो व्यवहार है
वो बहुत ही सौम्य होना चाहिए और संवेदनशील होना चाहिए। और अगर ऐसी कोई बात आई हुई है तो मैं उसकी संज्ञान में हम लोग लेंगे और जांच करके उसमें जो भी विधि अनुसार। मैं हेलमेट नहीं पहना था तो मैं गाड़ी में मोड़ा हूँ, तो एक बूढ़े थे ऑफिसर थे, वो मेरी गाड़ी को पकड़ लिए और एकदम खींचने लग गए और गाड़ी एकदम हिला रहे थे। तो बगल में खंबा था तो गाड़ी को इतनी जोर से लाई कि मेरे को एकदम खंबे से चोट लग गई। हाथ में पूरा मेरी हड्डी उड्डी पूरा यहाँ पर चेहरे पे। तो कहाँ पे चोट लगी? ये यहाँ पर तो हाथ में भी लग गई है। और जिले के तातापानी चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत जामनपुर में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। वहीं एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडे से हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया है। ये विवाद उस भूमि को लेकर था जिस पर एक पक्ष पिछले 30 सालों से निवास कर रहा था, वहीं दूसरा पक्ष घर बनाने के उद्देश्य से उस भूमि पर आया और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। दोनों पक्षों के बीच मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। बता दें कि घटना के बाद पीड़ित परिवार ने अपनी जान बचाने के लिए तातापानी चौकी पुलिस से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस दौरान कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया और तमाशबीन बने रहे। मैं गढ़वा का रहने वाला हूं। मैं ससुराल में आया था, यहां पे काम हो रहा था पीएम आवास, जिसके मैं देखा कि सतन मतन लोग पूरा डंडा लेके आ रहे हैं। मैं चौकी को इन्फॉर्म किया कि सर उन लोग फिर मैं 2 महीना पहले ऑलरेडी 3 आवेदन लगाया हूँ चौकी में कि मेरे घर पे घुस के गड्ढा भर देते हैं, पत्थर चलाते हैं। अन्य तो बहुत पहले भी एप्लीकेशन इन लोग मारपीट कर रहे थे। मैं इन लोग को आगाह किया था, चौकी को कॉल किया, आया, उन लोग मारपीट पूरा करने लगे। 4 आदमी को गिरा दिया। मैं किसी तरह, मेरे को भी चोट लगा। मैं भाग कर चौकी में गया। चौकी में जाकर देखता हूँ कि सतन मतन का परिवार लोग 4 आदमी चौकी वाले को रोक के रखा है। मैं चौकी वाले को बोला कि सर इन लोग का आप लोग को रोक के ही रखा है, वहाँ पे सब मरने के कगार पर है। तो बोल रहा है कि मेरे पास गाड़ी है कि मैं जाऊँगा। कौन कह रहा था तुम लोग को मारने करने के लिए? का मार बता के होता है सर? ये चौकी वाले का वीडियो में बना लेगा। 2 लेडी महिला बोल रही है वीडियो नहीं बनाना है। फिर वहाँ से मैं भाग कर इन लोग का मैं लेके जाने के लिए बलरामपुर हॉस्पिटल जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। चौकी वाले भी मिली भगत हैं, पैसा वैसा लेकर खाकर। जो कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। इस घर में कोई न जेंट्स है, सिर्फ एक महिला विधवा है। उन लोग 7 बेटियां हैं। मैं उनका हस्बैंड हूँ एक बेटी का। देख लीजिए, मामला का ज़्यादा कार्रवाई होना चाहिए, जल्द से जल्द आगे सुनवाई होना चाहिए। मैं रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने हाल ही में फूल चौक की दुकानों और चौपाटियों पर निगम की ओर से किए गए एक्शन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस कार्रवाई को बिना जानकारी दिए किया गया कदम बताया और कहा कि इसके पीछे एक साजिश है। इसी के साथ महापौर ने आरोप लगाया है कि चूंकि नगर निगम में कांग्रेस का महापौर है, इसलिए दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। इस एक्शन के पीछे उनका हाथ है। इसके अलावा महापौर ने अम्लडीही जमीन के आवंटन के मुद्दे पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि 9 एकड़ की जमीन का आवंटन कलेक्टर के हाथ में नहीं होता, बल्कि यह आवंटन राजस्व विभाग की ओर से किया जाता है। उसी चौपाटी को आप वो करने दे रहे हैं, बाकी लोगों को आप हटाया जा रहा है। बाकी लोग, गरीब लोगों को आप रातों रात आप लोग उसको जाके तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं। क्या उनको नोटिस दी जा रही है? क्या उनको समय दिया जा रहा है? क्या उनको कहीं पर जाके बताया जा रहा है? क्या उनको व्यवस्थापन दिया जा रहा है? कोई व्यवस्थापन नहीं दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि अमलेठी का जो मामला है लगभग 9 एकड़ का मामला है। लगभग 300-350 करोड़ की वो जगह है, कौड़ी के दाम में बेच दी गई है। 152% में जमीन को बेच दी गई है। सरकार सभी योजनाओं को चेंज कर रही है। इस योजना को क्यों चेंज नहीं करी? क्यों नाम को नहीं पलटा? क्यों जब कलेक्टर महोदय ने जब यहाँ से भेज दिया था तब तो फिर ये मंत्री जी की अध्यक्षता में ये आवंटन होता है और उसमें ये देखा जाता है कि वो वहां पर कौन सी योजना है नहीं है। तो वो क्या वो देखा नहीं गया? क्या वो ये नहीं देखा गया कि कॉलेज के लिए भूमि पूजन हो गया था? उसी चौपाटी बीजापुर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर ने जिला मुख्यालय बीजापुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों से धान नहीं खरीदने का षड्यंत्र कर रही है। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार की नई नीति से स्पष्ट है कि वो किसानों से धान खरीदी कम करना चाहती है।
विक्रम मंडावी ने कहा कि इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 14 नवंबर से 31 जनवरी तक का समय निर्धारित किया गया है। इसका मतलब ये है कि प्रतिदिन सरकार को लगभग 3.5 लाख मीट्रिक टन की खरीदी प्रतिदिन करनी होगी, तब जाकर लक्ष्य पूरा होगा। वहीं वर्तमान में जिस रफ्तार से धान खरीदी हो रही है उसमें लक्ष्य प्राप्त करना असंभव लग रहा है। जिस तरीके से लगातार आज पूरे प्रदेश भर में किसान परेशान हैं, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। आज किसानों की बड़े बड़े बातें करने वाली भाजपा की सरकार, विष्णु देव की सहाय की सरकार, डबल इंजन की सरकार, सुशासन की सरकार का नारा देने वाली भाजपा की सरकार के समय में किसान कितना परेशान है, इस बात से हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि जहां पर पहले 1 नवंबर से धान खरीदी होता था, वो धान खरीदी इस बार 14 नवंबर से हो रहा है, जिससे किसान समय पर जो 1 नवंबर से धान बेचना चाहते थे वो 14 नवंबर में से धान बेचना उन्होंने प्रारंभ किया है। के साथ ही जिस तरीके से वर्तमान समय में किसानों को जो परेशान किया जा रहा है, आए दिन नए नए नियमों को सामने लाकर उन किसानों को परेशान करने का काम कर रहा है, उससे ऐसा स्पष्ट लगता है कि सरकार की मंशा किसानों से उनका पूरा धान खरीदने का नहीं है। जिस तरीके से और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।